बिलासपुर शहर आज इतिहास की उस दहलीज पर खड़ा है जहां बीते 25 वर्षों में ऐसी भयावह जल भराव की स्थिति कभी नहीं देखी गई। आसमान से बरसी आफत ने शहर के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के आधे से अधिक रिहायशी इलाके आज जलमग्न हैं और लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अतिवृष्टि का परिणाम है या फिर इसके पीछे छिपी है नगर निगम की वो लापरवाही जो दशकों से शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दम तोड़ते हुए दिख रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शहर में हुई भारी बारिश ने बिलासपुर की सूरत बदल कर रख दी है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि शहर के अधिकांश पॉश और रिहायशी कॉलोनियों में पानी घुटनों तक भर चुका है। लोगों के घरों के भीतर पानी घुसने से गृहस्थी का सामान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। घर की दहलीज लांघकर अंदर आए इस गंदे पानी ने न केवल बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी है, बल्कि उन्हें अपने ही घरों में बंधक बनाकर रख दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और आवागमन पूरी तरह ठप पड़ा है, जिससे आम जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है। ये पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। नगर निगम पता नहीं किस तरह की व्यवस्था करता है, लेकिन पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला। सिर्फ घर बन गए हैं लेकिन जल निकासी की व्यवस्था ना के बराबर है। आप चाहे यहाँ नूतन चौक देखिए, महामाया चौक देखिए, आगे राजकिशोर नगर जाइए, हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। कई घरों में पानी भरा है, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई भी पूछने नहीं आए कि किसकी क्या स्थिति। ड्रेनेज का ही मामला है, सब पहले तो नहीं हुआ। मैं 65 साल का हो गया हूँ, पहली बार ज़िंदगी में देख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि 65 साल में पहली बार इतना पानी गिरा है। ड्रेनेज के नाम पे सफाई सफाई सुनते हैं हम लोग, पेपर में आता रहता है भाई, मगर सफाई कितनी है तो पता लग गया। मेरे घर में कमर भर पानी भरा है। हालत ऐसी हो गई कि इन्वर्टर डूबा था, लेते में उसको ऊपर टांगे कम करंट मत आए। अच्छा वो भगवान भला करे, बिजली वाले बिजली काट दी। नगर निगम तो दावे कर रही थी कि हम पूरी तैयार है पूरी तरह से इस बारिश। अब वो तो दिख रहा है ना, एक ही पहली बारिश हुई है, आज तक हम लोग पानी नहीं गिरता, पानी परेशान थे, और एक बार पानी क्या गिर गया। ये सब दावा तो सामने दिख रहा है, तो रोड में दावा उसको कहाँ पे दिखाएंगे हम। वहीं इस तबाही को लेकर विनोद साहू ने कहा कि इस तबाही के पीछे केवल प्रकृति की मार नहीं, बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि शहर के 70 वार्डों में से करीब 35 से 40 वार्डों में सफाई का ठेका या तो स्वयं पार्षदों के पास है या उनके बेहद करीबी लोगों के पास। कागजों पर सफाई के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रमुख नाले और छोटी नालियां आज भी कचरे और सिल्ट से अड़ी पड़ी हैं। पानी की निकासी का जो तंत्र सालों पहले बना था, वो आज सफाई के अभाव में पूरी तरह चौक हो चुका है, जिसका खामियाजा आज शहर की जनता भुगत रही है। मैं प्रशासन से, अधिकारियों से सिर्फ यही एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हर साल ये जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है हर साल, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या प्रशासन आम जनता के लिए कभी कुछ करेगा या इस समस्या का कभी निदान हो पाएगा? मैं पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि ये पानी जो है सेंद्री से आता है, तो अभी तक उसको डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया वहाँ पे? और हर साल जो है स्थिति यहाँ बद से बदतर होती जा रही है, तो इसके जवाबदारी किसकी है? आम जनता इतनी परेशान है। क्या विधायक और जनप्रतिनिधि सिर्फ नेता चुनाव लड़ने के लिए हैं? वो आम जनता के लिए कब खड़े होंगे, मेरा ये सवाल है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से ढिंढोरा पीटा और बिलासपुर का जो विकास था वास्तव में विनाश की ओर लगा। जगह जगह जिस प्रकार सीवरेज का चाहे गड्ढा का हो, चाहे नालियों का निर्माण हो, इन्होंने एक सिस्टमेटिक न करके बल्कि मनमानी किया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में देखें लगातार गर्मी में सफाई करना था, गर्मी में निर्माण कार्य करना था, सफाई भी नहीं हुआ। निर्माण कार्य भी भारी बरसात में लोग चालू करें, जिसके कारण जगह जगह जो है मलबा पड़ा हुआ है, नालों की सफाई नहीं हुई है। और उसका कारण है कि पूरा शहर जो है एक दिन की पानी ने जो है पूरा विकास की पोल खोल दी है। और आज बिलासपुर को जो बोलते हैं ना कि घुटनों तक दिखता था, वो तो आज तैरता हुआ बिलासपुर दिखाई दिया है। तो पूरा इसका कारण निश्चित ही प्रशासनिक चूक होगा और सरकार की भी इसमें दोषी है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जो आज ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन होता है, नगरीय प्रशासन जो है नगर निगम में बिलासपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। इनको चाहिए था कि ये समय रहते इसकी सफाई करते नाली की। सबको पता है कि बरसात आता है, ठीक है, ज़्यादा पानी आया कम पानी आया रहता है, लेकिन जिस प्रकार से आज देखें ये सोनगंगा कॉलोनी हमारा यहाँ पर है, कभी पानी नहीं भरता था, लेकिन आसपास के घरों में आज जो है कमर तक पानी कई घरों में यहाँ पर देखने को मिला। रात भर लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं। दिन सुबह से जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ा और अभी तक लगातार बहुत से घरों में और बहुत से एरिया जो है डूबा हुआ दिख रहा है। शहर का जो आधा क्षेत्र है, आधे से ज़्यादा वार्डों में आज पार्षद और उन्हीं के रिश्तेदार सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग ठेकेदार बने हुए हैं और ठेका लेकर के लोग सफाई कर्मियों के साथ
जो है संख्या कम कर रहे हैं और सफाई का ठेका लेकर के जिस प्रकार से पैसा बचाने के चक्कर में अपने घर में पैसा कहा जाए अपने इनकम को ध्यान में रख कर जो काम कर रहे हैं, उसके कारण आज निश्चित ही बिलासपुर वासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पूरा शहर जलमग्न है, हर क्षेत्र डूबा हुआ है। गरीब वर्ग का तो छोड़िए, संपन्न और मध्यम वर्ग के लोगों को भी परेशानी हो रही है। गरीब वर्ग का तो ऐसा ही स्थिति बेचारों जिनको कभी पूछते नहीं हैं लोग, गरीब वर्ग का कोई सुनने वाला नहीं है, उनको तो हमेशा तकलीफ़ होता है, लेकिन आज उनकी गरीबी को जब देखते तब तकलीफ़ होता। पूरे क्षेत्र में हम लोग जा कर के देखे हैं, मीडिया वाले देख रहे हैं, सब शहर के लोग देख रहे हैं और आज पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता भी समझ रहे हैं कि इसमें निश्चित ही प्रशासनिक चूक हुई है, शासकीय भी चूक कहला जाएगा, शासन का भी चूक है और प्रशासन का भी चूक निश्चित ही दिखाई पड़ता है। नगर निगम के भीतर व्याप्त इस हितों के टकराव ने बिलासपुर को इस संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब जनप्रतिनिधि ही सफाई व्यवस्था के ठेकेदार बन जाएंगे तो नाले और नालियों की सुध कौन लेगा? शहर की जनता आज इस जल भराव का दंश झेलते हुए नगर निगम प्रशासन से सख्त सवाल पूछ रही है। क्या ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया? अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन केवल अतिवृष्टि का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेगा या फिर उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी जिसकी लापरवाही ने बिलासपुर को डूबते शहर में तब्दील कर दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।